हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोंगशी को यहाँ पर वो आदमी तो नहीं मिलता, पर यून मिल जाता है। सोंग तो उसे डांटने लग जाता है, इतनी रात को तुम्हें अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए। सोंगशी बोलती है, मैं यहाँ पर उस आदमी को ढूंढने के लिए आई थी जो कि बहुत ही अच्छा फाइटर है। यून बोलता है, शहर में मुझसे अच्छा फाइटर और कोई नहीं है, इसलिए तुम उस आदमी को ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। सोंगशी बोलती है, अच्छा तो तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो, और यून से लड़ने लग जाती है। यून उसे पकड़ लेता है। वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, जिस वजह से उनकी हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब होते हैं कि इन दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिसके बाद यून उसे छोड़ देता है। सोंगशी बोलती है, मैं उस आदमी को इसलिए ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उससे मार्शल आर्ट सीख सकूँ। अगर मुझे मार्शल आर्ट आ जाएगा तो मैं खुद को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे डैड को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यून बोलता है, अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा ना तो कोई भी तुम्हारा मास्टर नहीं बनेगा और तुम कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाओगी। सोंगशी बोलती है, चाहे तुम जो मर्जी कहो, पर मैंने उस आदमी को अपना मास्टर मान लिया है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। काफी रात हो जाती है। यून सोंगशी को अकेले घर नहीं जाने देता और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही यून सोंगशी को घर छोड़कर आ जाता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है, मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ, आप ना बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। आप बिल्कुल भी पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो आप किसी लड़की से बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब आप हमेशा उस लड़की की मदद करते रहते हो और उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करते हो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यून बोलता है, बकवास मत करो, चलो यहाँ से। अगले दिन सोंगशी कॉलेज के बाद जब घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में सूजी मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों को साथ में जाते हुए यून भी देख लेता है, इसलिए वो भी उनके पीछे आता है और वो उनके बगल वाले रूम में बैठ जाता है। यहाँ पर सूजी सोंगशी से बेट वाली बात पूछती है तो सोंगशी उसे शुरुआत से लेकर अभी तक सब कुछ बता देती है और उसकी सारी बातें यून भी सुन रहा होता है। सूजी तो यून की कुछ ज्यादा ही तारीफें किए जा रही होती है, तो सोंगशी उससे पूछ ही लेती है, क्या आप डिप्यूटी चीफ को पसंद करती हैं? सूजी हाँ बोल देती है और सोंगशी तो शौक ही हो जाती है। लेकिन यून को ये बात पहले से ही पता होती है, लेकिन सोंगशी को यून जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसकी बस बुराई की जा रही होती है। वो बोलती है, आप डिप्यूटी चीफ के बारे में जैसा सोचती है ना, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आप उनको पसंद कैसे करती हैं। आप जैसे ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की को डिप्यूटी चीफ तो डिजर्व ही नहीं करता है। अगर आप सच में उनसे शादी करना चाहती है ना तो इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना। खाना खाने के बाद ये दोनों जब बाहर आते हैं तो ये दोनों यून को देखकर शौक हो जाते हैं। सोंगशी उससे पूछने लग जाती है, आप यहाँ पर कब आए? वो बोलता है, मैं काफी टाइम से यहीं पर था। तुम लोग जिस रूम में बैठे थे ना, मैं उसके बगल वाले रूम में ही था। सोंगशी भी उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि यून ने उसकी सारी बातें सुन ली है। यून की डांट से बचने के लिए सोंगशी काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग रही होती है। उसके बाद यून सूजी से बात करता है और उसे साफ साफ बोल देता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सूजी बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे मन में सोंगशी के प्रति क्या फीलिंग है? क्या तुम उसको पसंद करते हो? वो बोलता है, मैं उसका टीचर हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है और वो मेरे दोस्त की बहन है, बस यही रिश्ता है। सूजी बोलती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले तो तुम किसी लड़की से बात भी नहीं किया करते थे, तुम मुझसे भी बात नहीं करते थे जबकि हम दोस्त थे। लेकिन जब से तुम सोंगशी से मिले हो ना, तुम पूरी तरीके से बदल गए हो। तुम हमेशा उससे मिलते रहते हो और ना जाने उससे क्या क्या बातें करते रहते हो। तुम उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करते हो, उसका क्या मतलब है? ये बोलकर सूजी सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यून अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ होता है और सोंगशी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर कर स्माइल करने लग जाता है। फिर अचानक से अपने सर पर मारने लग जाता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके लिए टी लेकर आ जाता है। वो उसे बोलता है, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि वो हर वक्त एक लड़की के बारे में सोचता रहता है और जितनी मर्जी कोशिश करे पर वो लड़की उसके दिमाग से जाती ही नहीं है। लड़की नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, पर फिर भी मेरा दोस्त उसी के साथ रहना चाहता है। वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है। का क्या मतलब होता है? असिस्टेंट बोलता है, मुझे लगता है आपके मन में सोंगशी के लिए फीलिंग है।
ये सुनकर यून उस पर गुस्सा करने लग जाता है। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं अपने और सोंगशी के बारे में बात कर रहा हूँ। असिस्टेंट बोलता है, मैं आपको काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, आप उसको कुछ ज्यादा ही अटेंशन देते हैं। यून बोलता है, कुछ भी बकवास मत करो, मैं उसे लाइक कैसे कर सकता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा नोटी और अजीब है, जो कि हमेशा परेशानी घड़ी करती रहती है। तो खुद ये ही नहीं पता कि उसे अपनी जिंदगी में करना क्या है, और वो कभी भी डिसिप्लिन में ही नहीं रहती है। भला ऐसी लड़की को मैं क्यों लाइक करूँगा। असिस्टेंट बोलता है, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि आप उसको क्यों लाइक करते हैं। ये सुनकर यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए असिस्टेंट वहाँ से फुर हो लेता है। नेक्स्ट डे सोंगशी जैसे ही कॉलेज आती है तो जिस आदमी ने उसकी जान बचाई होती है उसको ढूंढने के लिए वो शाओलिंग से हेल्प मांगती है। सोंगशी उसे सब कुछ डिटेल में बताने लग जाती है कि उस दिन उस आदमी ने कैसे कपड़े पहने थे, उसकी एज कितनी होगी और वो कैसा दिखता है। शाओलिंग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं इस आदमी का पता लगवाता हूँ। उसके बाद शाओलिंग उस आदमी का पता लगा लेता है। वो उसे बताता है, मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पर रहता है। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सच में वही आदमी होता है, जिसे देखकर सोंगशी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है ये बंदा तो यून का अंकल है। सुनकर तो वो शौक ही हो जाती है। सोंगशी मास्टर ली को बोलती है, प्लीज आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। सोंगशी की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मास्टर ली उसे एक टास्क देते हैं। अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो उसके बाद मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। जिसके बाद सोंगशी टास्क को पूरा करने में लग जाती है। यून भी चाहता था कि सोंगशी मार्शल आर्ट सीख ले, इसलिए यून भी उसकी मदद करता है और जैसे तैसे कर सोंगशी उस टास्क को पूरा कर ही लेती है। शाओलिंग बोलता है, मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, लेकिन मास्टर ली बोलते हैं, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। उन दोनों में से कौन उनका स्टूडेंट बनेगा, इसके लिए वो उन दोनों को एक टास्क देते हैं। जो भी टास्क को पूरा करेगा वो उनका स्टूडेंट बन जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो अपने घर जा सकता है या फिर यहीं पर रहकर मेरी सेवा भी कर सकता है। और अगर मेरा मन बदल गया तो हो सकता है मैं उसको भी मार्शल आर्ट सिखा दूं। इसके बाद वो दोनों टास्क पूरा करने में लग जाते हैं, पर शाओलिंग टास्क को पूरा कर लेता है। उसके बाद मास्टर ली उसको अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और उसके बाद सोंगशी को बोलते हैं, क्या तुम घर जाना चाहती हो या फिर यहीं पर रहकर मेरी सेवा करना चाहती हो। अगले दिन मास्टर ली और यून जैसे ही सोंगशी से मिलने के लिए आते हैं तो वो अपने रूम में होती ही नहीं है। इवन उसका सारा सामान भी वहाँ से गायब होता है। ये देखकर मास्टर ली बोलते हैं, इसका मतलब इस लड़की ने हार मान ली है और अपना सारा सामान लेकर घर चली गई है। यून बोलता है, वो गई जरूर है पर मुझे उस पर यकीन है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगी। इधर सोंगशी अपने घर वापस आ चुकी होती है और अपने डैड से बात कर रही होती है। अपने डैड को मास्टर ली के बारे में बताने लग जाती है। मैं उनसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। वो पहाड़ों में रहते हैं तो मैं भी कुछ टाइम पर वहीं पर रहूंगी। जब मैं मार्शल आर्ट सीख लूंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। सोंगशी के डैड मास्टर ली को जानते थे, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं और उसे बोलते हैं, अगर मास्टर ली तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उनको बताऊंगा। तभी वहाँ ज़ियाओ आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि सोंगशी कहाँ पर जा रही है, इसलिए वो सोंगशी को बोलता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ, पर सोंगशी तो मना कर देती है। उसके बाद सोंगशी अपनी मेट लियान के साथ मास्टर ली के पास वापस जा रहे होते हैं। जाते जाते रात हो जाती है। उन दोनों ने सामान उठा रखा होता है जिसकी वजह से वो लोग थक जाते हैं। तभी वहाँ पर ज़ियाओ भी आ जाता है। ज़ियाओ से बोलता है, मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाओ, ये घर से ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। इसके बाद ज़ियाओ और उसका बॉडीगार्ड सारा सामान उठा लेते हैं। उसे बोलता है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर वापस चला आऊंगा। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ज़ियाओ को देखकर शाओलिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो उसे हक कर लेता है। ज़ियाओ को भी पता चल जाता है कि मास्टर ली शाओलिंग को मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं। सोंगशी को मेड बनकर उनकी सेवा करनी होगी। ज़ियाओ तो सोंगशी को वहाँ से छोड़कर जाने ही वाला होता है, और जब वो देखता है कि यून भी यहीं पर है तो वो भी यहीं पर रहने का डिसाइड करता है। सोंगशी उसे वापस चले जाने के लिए बोल रही होती है, पर ज़ियाओ उसकी बात नहीं मानता। मास्टर ली जैसे ही ज़ियाओ को देखते हैं तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन ज़ियाओ उनको अपनी बातों से इम्प्रेस कर देता है और यहाँ पर रहने के लिए उनसे परमिशन भी ले लेता है। यून सोंगशी को बताता है, मास्टर ली को 2 चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, वाइन और अच्छा खाना। तो अगर तुम मास्टर ली को इम्प्रेस कर उनसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हो
तो तुमको मास्टर ली के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना होगा। इसके बाद सोंगशी मास्टर ली के लिए जब खाना बनाने के लिए किचन में आती है तो जियाओ भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर यून को तो काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है, इसलिए वो भी सोंगशी की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। सोंगशी बोलती है, जब तुम दोनों ने आज से पहले किचन में पैर नहीं रखा तो तुम लोग मिलकर मेरी क्या मदद करोगे। इसलिए वो उन दोनों को बोलती है, मुझे तुम दोनों की मदद नहीं चाहिए, मैं ये खुद कर लूंगी। पर वो लोग तो मानते ही नहीं हैं। यून और जियाओ में तो कंपटीशन होने लग जाता है कि कौन सोंगशी की अच्छे से मदद करेगा, लेकिन वो दोनों ही अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं और पूरी किचन का कबाड़ा मचा देते हैं, जिस वजह से सोंगशी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को किचन से बाहर निकाल देती है। सोंगशी मास्टर ली के लिए खाना बनाती है जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है, यानी कि वो मास्टर ली को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है। तो सोंगशी उन्हें बोलने लग जाती है, मैं आपको हर रोज ऐसा ही खाना बना कर खिलाऊंगी, तो क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे। तो मास्टर ली भी मान जाते हैं। अगले दिन से मास्टर ली सोंगशी का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो सोंगशी को बता देते हैं कि उसे क्या करना है और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। पर सोंगशी को कुछ भी समझ में आया नहीं था कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और वो उसे सिखाने में उसकी मदद करने लग जाता है। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जो देखकर जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। जियाओ सोंगशी से पूछता है, मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन सोंगशी तो मना कर देती है क्योंकि उसको ट्रेनिंग करनी थी। नेक्स्ट सीन में जियाओ घूमने के लिए आया होता है। उसे एक जगह पर एक गुफा दिखाई देती है। गुफा को देखकर जियाओ को पास्ट की बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि एक बार वो सोंगशी के साथ इसी तरीके की गुफा में फंस गया था। जियाओ सोंगशी को वो गुफा दिखाना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, तुम जाकर सोंगशी को यहाँ पर लेकर आओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि यून और लियान को इस बारे में पता न चले। दूसरी तरफ सोंगशी ट्रेनिंग करने के बाद रेस्ट कर रही होती है और मास्टर ली से बात कर रही होती है। मास्टर ली से सोंगशी को पता चलता है यून उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता रहता है, क्योंकि उसे सोंगशी की काफी ज्यादा चिंता लगी रहती है। इसीलिए वो चाहता है कि सोंगशी मार्शल आर्ट सीख ले। ये सब जानकर सोंगशी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सोंगशी असिस्टेंट के पास आकर बोलती है, डिप्यूटी चीफ ने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, पर उन्होंने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। यहाँ पर सोंगशी को पता चलता है कि यून ने उसकी कहाँ मदद की थी, जो सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद जियाओ का बॉडीगार्ड सोंगशी के पास पहुँच जाता है और उसे बोलता है, जियाओ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाहता है। इसके बाद सोंगशी उसके साथ चली जाती है, पर उसको जाते हुए यून देख लेता है तो यून भी उसके पीछे जाता है। जियाओ सोंगशी को गुफा दिखाता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और यून भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने लग जाता है। सोंगशी के ऊपर पत्थर गिरने वाले होते हैं, पर यून उसे बचा लेता है और वो दोनों गुफा के अंदर फंस जाते हैं। गुफा का रास्ता पूरी तरीके से पत्थरों से ब्लॉक हो गया था और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। सोंगशी को बचाने के चक्कर में यून के हाथ पर चोट लग गई होती है, इसलिए सोंगशी उसका ही कपड़ा फाड़ कर उसके हाथ पर बांध देती है। यून तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। सोंगशी को थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, तो यून उसको अपने पास बिठा लेता है और उसे अपने कपड़ों से कवर कर लेता है। सोंगशी बोलती है, मुझे पता चल गया है तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। इसके लिए वो उसे शुक्रिया भी अदा करती है। यून सोंगशी की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा होता है, जो कि सोंगशी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। पूरी रात गुफा में रहने के बाद अगले दिन जियाओ और बाकी सब मिलकर उन्हें गुफा से बाहर निकाल ही लेते हैं। जियाओ ने सोंगशी को गुफा से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की होती है, और यून के हाथ में चोट लगी होती है, तो सोंगशी उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रही होती है। देखकर जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जियाओ वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिस वजह से सोंगशी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सभी लोग वापस आ जाते हैं। यून के हाथ में चोट लगी होती है, तो असिस्टेंट उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बीमार होता है, तो सोंगशी उसका ख्याल रख रही होती है, पर एक्चुअली में तो वो बीमार होने का नाटक कर रहा होता है। लेकिन सोंगशी को जियाओ का ख्याल रखता हुआ देखकर यून तो काफी ज्यादा जल भुन रहा होता है। वो भी नाटक करने लग जाता है कि हाथ पर चोट लगने की वजह से उसका हाथ टूट गया है,
जो देखकर सोंगशी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जियाओ की कुछ ज्यादा ही केयर कर रही होती है। वो उसके लिए सूप बना रही होती है जो कि यून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस चक्कर में वो भूल ही जाता है कि वो भी टूटे हाथ का नाटक कर रहा था। सोंगशी तो यून को बिल्कुल ठीक देखकर एकदम हैरान हो जाती है। इसका मतलब आप नाटक कर रहे थे, और वो यून पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। उसके बाद सोंगशी अपने रूम में बैठी होती है और यून के बारे में ही सोच रही होती है, उसने ऐसा क्यों किया। सोंगशी जब अकेले बाहर बैठी हुई होती है तो यून वहाँ पर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वो बोलती है, जब मैंने तुम्हारा टूटा हुआ हाथ देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, पर तुमने तो मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा दिया। ये सब बातें जानकर यून को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि वो उसकी इतनी ज्यादा परवाह करती है। अगले दिन जियाओ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको एक बहुत ही जरूरी काम होता है। इधर यून सोंगशी को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और यून के ऊपर अटैक कर देता है, और उस आदमी से लड़ने के चक्कर में यून को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। उस आदमी के लड़ने का स्टाइल देखकर यून समझ जाता है ये उसके अंकल मास्टर ली हैं, लेकिन सोंगशी उन्हें पहचान नहीं पाती, इसलिए वो मास्टर ली को चकमा देकर यून को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। यून भी सोंगशी को नहीं बताता कि वो उसके अंकल हैं। नाटक करने लग जाता है जैसे कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। मास्टर ली भी उन दोनों को देख लेते हैं और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। यून और सोंगशी कुछ ज्यादा ही क्लोज होते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में किस होने वाला होता है, पर तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सोंगशी उसे बोलती है, अभी जो हमारे बीच में होने वाला था ना, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। यून बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा पहली बार थोड़ी था। ये सुनकर सोंगशी तो हैरान हो जाती है, इसका मतलब वो सपना नहीं था, यानी कि मैंने तुम्हें सच में किस किया था। वो बोलता है, इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, उस वक्त तुम होश में नहीं थी। सोंगशी बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, हमें इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर यून ने तो उस किस को सच में सीरियसली ले लिया होता है, यानी कि वो सोंगशी को पसंद करने लग गया था। यून और सोंगशी जैसे ही वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि मास्टर ली तो शाओलिन को पीट रहे हैं, और सोंगशी को भी समझ में आ जाता है कि उन पर मास्टर ली ने ही अटैक किया था। तो वो मास्टर ली से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया। मास्टर ली बोलते हैं, मैं तो बस देखना चाहता था तुमने अभी तक कितना सीख लिया है, पर तुम तो लड़ने की बजाय भाग गई। सोंगशी यून से पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि हम पर मास्टर ली ने अटैक किया है। तो वो मना कर देता है। मास्टर ली बोलते हैं, यून मुझे देखकर पहचान नहीं पाया था, पर मुझसे लड़ने के बाद वो समझ गया था कि वो मैं हूँ, पर उसने जानबूझकर तुम्हें ये बात नहीं बताई, और यून को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, वो बस नाटक कर रहा था ताकि तुम उसको लेकर भाग जाओ। यून बोलता, बकवास करना बंद करो अंकल, मैंने चोट लगने का नाटक इसलिए किया था ताकि आप सोंगशी से लड़ सको और उसका टेस्ट ले सको, पर मुझे पता नहीं था कि सोंगशी लड़ने की बजाय मुझे वहाँ से लेकर भाग जाएगी। ये सुनकर सोंगशी को गुस्सा आ जाता है, अच्छा तो सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो, ठीक है, तो अगली बार जब तुम खतरे में होंगे ना तो मैं तुम्हें वहीं पर छोड़कर भाग जाऊंगी। सोंगशी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन यून उसे मना ही लेता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओलिन और सोंगशी की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, इसलिए ये सब लोग घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही सोंगशी घर वापस आती है तो उसके डैड काफी अच्छे से उसका वेलकम करते हैं और उसे बोलते हैं, कॉलेज की अभी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए तुम अभी बाहर कहीं भी नहीं जा सकती हो। उसके डैड बोलते हैं, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती हो, क्योंकि जब भी तुम बाहर जाती हो तो कोई न कोई परेशानी खड़ी ही कर देती हो। 3 दिन बाद वो घर से बाहर निकलती है, क्योंकि अगले दिन सूजी का बर्थडे होता है, जिसका इनविटेशन कार्ड उसने सोंगशी को भी भेजा होता है, इसलिए वो अपने डैड से परमिशन लेकर सूजी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आती है। फिर उसके अगले दिन सोंगशी सूजी के घर पर आ जाती है, क्योंकि सूजी ने अपने बर्थडे पर घर पर ही पार्टी रखी थी। यहाँ पर यून भी आया था। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो स्माइल पास करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग सूजी को गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो सोंगशी भी उसे काफी अच्छा गिफ्ट देती है, पर यून सूजी को सबसे महंगा तोहफा देता है, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये देखकर कुछ लोग बात करने लग जाते हैं कि यून भी सूजी को लाइक करता है और वो सूजी का फ्यूचर हस्बैंड है, इसीलिए उसने सूजी को इतना महंगा तोहफा दिया है। ये सारी बातें सुनकर सोंगशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बाहर चली जाती है और उसको बाहर जाता हुआ देखकर
यून को अच्छा नहीं लगता। सूजी उसे बोलती है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुमने मुझे दिया है, चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर इसे बजाते हैं। यून उसे बोलता है, मैंने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम जल्दी अपना सोलमेट ढूंढ लो, और अभी मैं तुम्हारे साथ इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाऊंगा तो तुम इसका गलत मतलब समझ लोगी। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, काफी अच्छे दोस्त भी थे, और इसलिए सिर्फ मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सूजी तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। इवन बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि यून सूजी को पसंद नहीं करता है, यानी कि उनकी शादी नहीं होगी। दूसरी तरफ सोंगशी बाहर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है तो सोंगशी उसे ऐसे दिखाती है कि जैसे वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जिनी भी आई होती है तो सोंगशी को उससे पता चल जाता है यून सूजी को पसंद नहीं करता है। सुनकर सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो यून को पसंद करने लग गई थी। वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थी कि यून उसे पसंद करता है या नहीं। सोंगशी जब ये बात अपनी मेड लियान को बताती है तो ये सुनकर वो भी शॉक हो जाती है। उसकी मेड बोलती है, अगर आप जानना चाहती हो कि यून आपको पसंद करते हैं या नहीं तो आप सीधा जाकर उनसे पूछ क्यों नहीं लेती हो। तो सोंगशी भी यही करने का डिसाइड करती है। कुछ दिनों में कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो जाती है, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। टीचर उन सभी को बताते हैं कि जल्दी तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, इसलिए तुम सभी लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। क्लास के बाद सोंगशी जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात यून से हो जाती है। वो यून से पूछना चाहती थी कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। तभी वहाँ पर जियाओ टपक पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओलिंग आ जाता है और यून को बताता है एक टीचर को आपसे बहुत ही जरूरी काम है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जून सूजी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि सोंगशी के खाने में जो पॉइजन मिला था उसके बारे में यून ने सूजी को पता लगाने के लिए कहा था। जिसके बाद सूजी उसे सब कुछ बता रही होती है। उसे सब कुछ बताने के बाद सूजी वहाँ से जा रही होती है। तभी रेस्टोरेंट में जियाओ और सोंगशी खाना खाने के लिए आते हैं। तो इन तीनों में बातें होने लग जाती है। तभी वहाँ पर यून भी टपक पड़ता है। यहाँ पर सोंगशी को पता चलता है कि यून यहाँ पर सूजी से ही मिलने के लिए आया था। ये जानकर उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। दूसरी तरफ यून भी काफी ज्यादा जेलस हो रहा था जियाओ और सोंगशी को साथ में देखकर। अगले दिन सोंगशी कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। टीचर ने उसे कुछ याद करने के लिए दिया होता है जो कि उसे याद नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर यून आ जाता है और उसे बोलता है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें प्राइवेट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सुनकर सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और बोलता है, डिप्यूटी चीफ काफी ज्यादा बिजी आदमी है, इसलिए तुम्हें इनको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा। और सोंगशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्लासेस खत्म होने के बाद यून सोंगशी को घर छोड़ने के लिए जाना चाहता था, पर जियाओ ऐसा नहीं होने देता। वो सोंगशी को लेकर चला जाता है। वो सोंगशी को घर तक छोड़ देता है, जिस वजह से यून को काफी ज्यादा आग लग जाती है। नेक्स्ट डे क्लास एलो के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो सभी लोग ट्रिप पर पहाड़ों पर जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर वो सभी ये जान सके कि टी प्लांटेशन कैसे होता है। ये जानकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इस ट्रिप पर उन सभी को पढ़ाई नहीं करनी थी, सब कुछ प्रैक्टिकल ही होगा। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ट्रिप पर पैदल ही जा रहे होते हैं क्योंकि जहाँ पर वो सभी जा रहे थे वो जगह काफी दूर नहीं होती। नेक्स्ट डे सभी लोग पैदल ही ट्रिप पर जा रहे होते हैं, पर अचानक से सोंगशी फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। सोंगशी चल नहीं पा रही थी, इसलिए जियाओ से बोलता है, मैं तुम्हें पीठ पर उठा लेता हूँ। ये बात यून को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अचानक से सोंगशी को उठाकर बोलता है, स्टूडेंट्स का ध्यान रखना टीचर की जिम्मेदारी है। और वो सोंगशी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जियाओ तो काफी ज्यादा जल भुन रहा होता है, लेकिन सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। टाइम बाद सभी स्टूडेंट्स उस जगह पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर कई दिनों तक रहने वाले होते हैं, इसलिए यून ने वहाँ पर सभी के रहने का बंदोबस्त कर दिया होता है और सोंगशी को रहने के लिए वो एक अलग रूम देता है क्योंकि वो एक लड़की है। यून को पता था जियाओ रात को सोंगशी से मिलने के लिए जरूर जाएगा, इसलिए यून सभी को पहले ही बोल देता है रात को कोई भी किसी के कमरे में नहीं जाएगा। अगर कोई भी पकड़ा गया ना तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद यून जियाओ को बोलता है, तुम जिस रूम में रहने वाले हो ना, मैं भी उसी रूम में रहूंगा। ये सुनकर जियाओ के तो प्लान पर पानी फिर जाता है। जियाओ अपना रूम चेंज करना चाहता था, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता, पर सब मना कर देते हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट डिप्यूटी चीफ के साथ एक रूम शेयर नहीं करना चाहता था। अगले दिन सभी लोग टी प्लांटेशन कैसे होता है इस बारे में सीखने लग जाते हैं।
सभी लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, पर ये काफी ज्यादा मजेदार भी था। रात में यून टहल रहा होता है, तभी सोंगशी भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उन दोनों में बातें चली रही होती है, तभी ज़ियाओ भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। काफी ज्यादा रात हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों ही सोने के लिए चले जाते हैं। ट्रिप के दौरान सोंगशी कई बार ट्राई करती है कि वो यून से पता कर सके कि वो उसे पसंद करता है या नहीं, पर हर बार कोई ना कोई बीच में टपक पड़ता है। जब ये लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं तो सोंगशी उसे एक ऐसी जगह पर बुलाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सोंगशी उसे अपने दिल का हाल बता देती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो यून भी उसे किस कर देता है, यानी कि वो भी उसे पसंद करता था। ये जानकर सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यून उसे बताता है, जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाओगी तो उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, इसलिए ग्रेजुएट होने तक हम दोनों को इस बात को सीक्रेट रखना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगशी तो बहुत ही जल्दी कॉलेज आ जाती है, इवन कोई भी स्टूडेंट नहीं आया होता। और यून को देखकर सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो भागी हुई उसे हक करने के लिए जाती है। लेकिन तभी शाओलिंग कॉलेज में आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों हक नहीं कर पाते। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शाओलिंग समझ जाता है जरूर इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को उनके बारे में पता ना चल जाए, इसलिए सोंगशी से काफी ज्यादा सख्ती से पेश आ रहा होता है। सोंगशी की छोटी सी छोटी गलती के लिए यून उसे सजा देता है। इस वजह से सोंगशी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो यून से इस बारे में बात करने के लिए आती है। हर वक्त तुम मुझे सजा क्यों देते रहते हो? ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाता है। सिचुएशन को संभालने के लिए यून सोंगशी को एक चाटा लगा देता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है। टीचर यून को बोलते हैं, अगर सोंगशी से कोई गलती हुई है तो आपको उन्हें समझाना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। मैं आपको इतने अच्छे से जानता हूँ, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जरूर इस लड़की से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई होगी, लेकिन आप शांत हो जाइए और इस बार सोंगशी को माफ कर दीजिए। टीचर सोंगशी को भी समझाते हैं, तुम्हें यून को परेशान नहीं करना चाहिए। और उसके बाद टीचर वहाँ से चला जाता है। टीचर के जाने के बाद सोंगशी गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे चाटा मारने की? लेकिन यून उसे जैसे तैसे कर मना ही लेता है। इसके बाद ये दोनों रात को मिलने का डिसाइड करते हैं। सोंगशी उसे बोलती है, जब रात को तुम आ जाओगे ना तो बिल्ली की आवाज निकाल कर मुझे सिग्नल दे देना, मैं भी आ जाऊंगी। रात को जब यून वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसका असिस्टेंट बिल्ली की आवाज निकाल कर सिग्नल दे रहा होता है। सोंगशी छुप कर बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि बिल्ली की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई थी, इसलिए वो बिल्ली को भगाने के लिए आए थे। सोंगशी अपने डैड को झूठ बोल देती है कि मैं भी यहाँ पर बिल्ली को भगाने के लिए आई हूँ। जिसके बाद सोंगशी सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और यून को बोलती है, मेरे डैड यहाँ पर बिल्ली की आवाज सुनकर आ गए हैं, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊंगी। ये बात सुनने के बाद यून वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोंगशी अपने भाई की कब्र के पास आई होती है। थोड़ी देर में यून भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद रात को ये दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यून उसे बोलता है, क्या तुम पक्का श्योर हो इस जगह पर हमें कोई नहीं पहचानेगा? सोंगशी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर हमें पक्का कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि इस एरिया में यंग मास्टर और लेडीज नहीं आती हैं, सिर्फ आम आदमी ही आते हैं। ये दोनों यहाँ पर बहुत सारा खाना खाते हैं और बातें भी करते हैं, लेकिन जब बिल भरने का टाइम आता है तो दोनों के पास पैसे ही नहीं होते, क्योंकि यून जिन भी रेस्टोरेंट में जाता था वो महीने के आखिरी में बिल पे करता था और सोंगशी के साथ हमेशा लियान रहती थी, यानी कि बिल पे करने का काम उसकी मेड का होता था, इसलिए वो भी पैसे लेकर नहीं आई थी। जिसके बाद ये दोनों तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी यून शॉप के ओनर से पूछता है, क्या आप हम दोनों को जानते हो? ओनर बोलता है, तुम दोनों कौन हो, मुझे क्या मालूम। जिसके बाद ये दोनों बिना बिल पे किए ही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फायरवर्क देखने के लिए आ जाते हैं। सोंगशी तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। यून सोंगशी को बोलता है, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। पर फायरवर्क देखने के चक्कर में सोंगशी इतनी ज्यादा खो गई होती है कि उसने यून की बात सुनी ही नहीं होती। जब उसे अपनी साइड में यून दिखाई नहीं देता तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही यून वापस आता है तो सोंगशी उसे हक कर लेती है और वो यून से पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे? यून उसे बोलता है, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं ड्रिंक लेने के लिए जा रहा हूँ। सोंगशी बोलती है, पर तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं, तो क्या तुम ड्रिंक्स चुरा कर लाए हो?
यून बोलता है मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो दोनों साथ में काफी जगह पर घूमते हैं और साथ में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन कॉलेज में ग्रैंड ट्यूटर सभी को लेक्चर देने के लिए आते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता, इसलिए सभी लोग ग्रैंड ट्यूटर को काफी ज्यादा परेशान करते हैं, जिसमें यून भी स्टूडेंट्स की इनडायरेक्टली मदद करता है। वो भी ग्रैंड ट्यूटर का मजाक उड़वा देता है, जिसके बाद ग्रैंड ट्यूटर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड ट्यूटर की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, इसलिए वो महाराज को बोलकर यून को चीफ डिप्यूटी की पोजीशन से हटवा देता है, जो जानकर स्टूडेंट्स को तो काफी ज्यादा शॉक लगता है। यून तो सभी को ऐसे दिखाने लग जाता है कि पोस्ट जाने की वजह से वो काफी बड़े सदमे में है और वो इसकी वजह से एक बड़ा शराबी भी बन चुका है। ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि लोगों का ध्यान उस पर ना रहे, यानी कि लोग उसको सीरियसली ना ले, क्योंकि सीक्रेटली वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जो कि बुरे काम करती थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी पता चल जाएगा कि उनकी अभी कैसी हालत है, तो वो लोग भी उसे सीरियसली नहीं लेंगे। अगले दिन सोंगशी रेस्टोरेंट में आई होती है, तो उसे भी उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि यून उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो अगर आज वो उनके रास्ते में आया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे जान से मार देंगे। सोंगशी को समझ में आ जाता है कि यून वहाँ पर जरूर जाएगा, यानी कि वो खतरे में है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो यून के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है। वो उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो दोनों यून के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शाही सैनिक के कैदी को लेकर जा रहे होते हैं, तभी उन पर उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग अटैक कर देते हैं, क्योंकि जिस कैदी को वो लेकर जा रहे होते हैं वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और वो पकड़ा गया था। तो वो आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोर्ट में ना बता दे, इसीलिए वो लोग उसको मारने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर यून और असिस्टेंट भी पहुँच जाते हैं और उन आदमियों से लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर में सोंगशी और जियाओ भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उन आदमियों से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन यून जख्मी हो जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस कैदी को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। सोंगशी यून के साथ वहीं पर रुक जाती है और जियाओ उन लोगों का पीछा करने लग जाता है। उसके साथ कुछ सैनिक भी होते हैं। एक्चुअली में जियाओ भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। उसके साथ जितने भी सैनिक आए होते हैं वो उन सभी को मार देते हैं। दूसरी तरफ यून जख्मी होता है, तो सोंगशी और असिस्टेंट उसे डॉक्टर के पास लेकर आ जाते हैं। कुछ दिन में यून बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो इंपीरियल कॉलेज में घूमने के लिए आता है, लेकिन अब वो इस कॉलेज का डिप्यूटी चीफ नहीं था। कॉलेज के सभी स्टूडेंट यून को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यून के साथ क्या हुआ था वो सभी को पता था। कॉलेज में यून सोंगशी और जियाओ को काफी ज्यादा क्लोज देखता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। इसलिए वो सीधा सोंगशी के डैड के पास आ जाता है और उन्हें बोलता है मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसके बाद हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर सोंगशी के डैड तो हैरान ही हो जाते हैं, पर वो यून को कोई भी जवाब नहीं देते, इसलिए यून वहाँ से चला जाता है। इधर सभी लोग यून को डिप्यूटी चीफ की पोस्ट पर वापस लाने का प्लान बना रहे होते हैं और उनका प्लान काम भी कर जाता है। वो फिर से कॉलेज का डिप्यूटी चीफ बन जाता है, पर महाराज की एक कंडीशन होती है कि पिछले साल जितने भी स्टूडेंट पास हुए थे, अगर इस साल उससे ज्यादा स्टूडेंट पास हुए तो यून कॉलेज का डिप्यूटी चीफ बना रहेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। यही बात यून कॉलेज में आकर सभी स्टूडेंट्स को बताता है। एक महीने के बाद उनका फाइनल एग्जाम होता है, इसलिए यून आज से ही सभी से मेहनत करवाने लग जाता है। इस वजह से सभी स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ रहा होता है। इसी तरीके से एक महीना बीत जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद सोंगशी यून को बताती है मेरा एग्जाम ना बहुत ही अच्छा गया। ये सुनकर यून तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसमें जियाओ फर्स्ट आया होता है। साओशी और शाओलिंग भी पास हो गए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार पास हो चुके थे। लियान आकर ये बात जब सोंगशी के डैड को बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सोंगशी खुद आकर यून को बताती है इस साल मैं पास हो गई हूँ। ये सुनकर यून भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पिछले साल जितने स्टूडेंट पास हुए थे, इस साल उससे ज्यादा स्टूडेंट पास हुए होते हैं। महाराज ये बात यून पर ही छोड़ देते हैं कि वो इस पोजीशन पर रहना चाहता है या नहीं। तो यून भी कॉलेज के डिप्यूटी चीफ बने रहने का डिसाइड कर लेता है। सोंगशी कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी होती है, तो यून सोंगशी के डैड से शादी की बात करने के लिए आता है, पर वो उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। पर यून और सोंगशी मिलकर उनको मना ही लेते हैं।
काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यून उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा ही लेता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि जियाओ भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सोंगशी को जब पता चलता है कि जियाओ बुरे काम करता था तो ये जानकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। इधर जियाओ और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पकड़ लिया गया होता है और सबको सजा हो जाती है और कुछ महीनों के बाद यून और सोंगशी की शादी हो जाती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।